अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कैक के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि कैक क्यों होती है और हमें इसका सामना किस वक्त करना पड़ सकता है, और कैक के अंदर हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इसके अंदर हम कौन से घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कैक का सामना इस वक्त करना पड़ता है जब मैदे का कोई मसला लाहक हो। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज खा ली जाए जो मैदे के लिए नुकसानदा हो तो फिर भी हमें कैक का सामना करना पड़ सकता है। कैक का होना वो अमल है जब मैदे में मजबूत बहुत ही ज्यादा सकड़ाव वाकया होता है, यानी मैदे के अंदर मादे को निगलने वाली नलकी एसोफेगस की तरफ खुराक वापस धकेलता है और मुंह या नाक के जरिए बाहर फेंकता है। इसके बहुत से असबाब हो सकते हैं, लेकिन ये किसी मामूली बीमारी से होता है जो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके कुछ असबाब होते हैं जो मैं आपको बताता चलूं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले नाकस ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह से भी आपको कैक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो भी आपको कैक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके खून में किसी भी तरह की कोई खराबी है तो भी आपको कैक का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका हाजमा बिल्कुल खराब है और ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो भी आपको उल्टी हो सकती है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, औरतों के अंदर अयाम हमल के दौरान भी कैक होती रहती है। मेरे प्यारे साथियों, रहम की बीमारी की वजह से भी कैक होना शुरू हो जाती है। अगर गुर्दों में किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो रही हो तो भी उल्टी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दिमाग की बीमारियों की वजह से भी उल्टी होना शुरू हो जाती है। अगर आंतों में किसी भी तरह की कोई रुकावट हो तो भी कैक होना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, दिमागी चोट या एक्सीडेंट की वजह से भी उल्टी होना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ वजूहात थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ घरेलू टोटकों के बारे में जानते हैं कि हम कौन से घरेलू टोटके इसके अंदर इस्तेमाल करके कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैदे की तेजाबियत या जलन को दूर करने के लिए अदरक बहुत ही ज्यादा फायदा रखता है। कैक से छुटकारा पाने के लिए आप अदरक को पीसकर इससे पानी निकाल लें और अदरक के पानी में थोड़ा सा शहद भी शामिल कर लें ताकि ये खुशज़ायका हो जाए। अदरक के पानी और शहद से बने इस पेस्ट को दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करने से कैक की कैफियत में कमी आना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बाज़ औक़ात कैक से पहले मतली का सामना करना पड़ता है, इसलिए कैक से बचने के लिए मतली पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतली पर काबू पाने के लिए लीमू एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। इसमें सिट्रिक एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये हाजमे के निज़ाम में बेहतरी लाता है और मैदे को आराम पहुँचाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वक्फे वक्फे से आपको कैक का सामना करना पड़ रहा है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि इससे जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मुतवाज़न रहता है बल्कि तबीयत की बेचैनी भी दूर हो जाती है। कैक होने की सूरत में कोशिश करें कि पानी आहिस्ता आहिस्ता और वक्फे वक्फे से पिएं ताकि आसानी के साथ इस मसले से छुटकारा पाया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, सेब का सिरका भी कैक को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सेब के सिरके में एंटी माइक्रोबियल खसूसियात भी पाई जाती हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करती हैं। इसलिए सेब के सिरके और पानी को आप दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पुदीने के पत्ते भी कैक की शिद्दत को कम करने के लिए बहुत अहम समझे जाते हैं। कैक होने की सूरत में पुदीने के थोड़े से पत्ते धोकर चबा लें, इससे कैक की शिद्दत और तकलीफ में कमी आना शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, चावलों का पानी भी कैक के खिलाफ बहुत फायदेमंद समझा जाता है, लेकिन ये इस सूरत में मददगार साबित होगा जब आपको कैक गैस के मसाइल की वजह से हो रही हो। सफेद चावलों का पानी मैदे को सुकून पहुंचाता है, जिससे कैक की शिद्दत और तकलीफ में कमी आना शुरू हो जाती है। लौंग की खुशबू न सिर्फ सेहत बख्श होती है बल्कि इससे असहाल, बदहजमी और मतरी व कैक के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। लौंग में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो कैक की शिद्दत में कमी लाती हैं।
अगर आप कै से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 लौंग लेकर इनको 1 कप पानी में उबाल लें। 10 मिनट तक उबलने दें ताकि लौंग की तासीर पानी में मुंतकिल हो जाए। इसके बाद इस पानी को ठंडे होने पर पी लें। किसी भी वक्त कै का एहसास होने पर इस पानी को पीते रहें। इसके अलावा कै होने के बाद भी इस पानी को पिया जा सकता है ताकि अगली दफा कै का सामना करना ना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ घरेलू टोटके थे जिन्हें आप इस्तेमाल करके कै से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता चलूं जिन्हें आप इस्तेमाल करके कै से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एपिकॉक। ये दवा कै की बीमारी में अव्वल हैसियत रखती है। मतवातर मतली इस दवा की मखसूस तरीन अलामत है। मेरे प्यारे साथियों, एंटीमोनियम क्रूड 30 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये आप इस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जुबान का रंग दूध की तरह सफेद हो। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आयरस वर्सिकुलर 30 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है जब कै बहुत ज़्यादा खट्टी हो रही हो जिससे आपके दांत भी खट्टे हो जाएं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर बिस्मिथ, कैडमियम सल्फ, नक्सवामिका, पल्साटिला अलामात के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप कै के बारे में और इसकी वजूहात के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।